हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स में पीरियड में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के बारे में पढ़ेंगे। 5.1 में यानी कि चैप्टर 5 में हमने पहले सूची समांतर श्रेणी के लिए या अर्थमेटिक्स इसके लिए हमने सूची पढ़ी थी। सूची में हमने पद पढ़ा था, प्रथम पद, फिर सार्वंतर पढ़े थे, अंतिम पद पढ़े थे, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी में हमने अंतिम पद भी, प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद के बारे में भी अध्ययन किया था। और एक और क्या था, हमने समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के बारे में भी पढ़ा था। आज हम समांतर श्रेणी के n पदों के बारे में पढ़ेंगे। और n पद के लिए हमारे पास में जैसे कि समांतर श्रेणी का nवां पद, और nवें पद के लिए सूत्र है हमारा, इसको हम ऐसे लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a आपका प्रथम पद है, a बराबर प्रथम पद, d सार्वंतर है, सार्वंतर n पदों की संख्या है, ये पदों की संख्या है। और यहाँ an जो है वो आपके n पदों का मान है, n पदों के मान इतना है। तो an आपके जो भी पदों का मान हमें जैसे 11वां पद, 12वां पद ऐसे तो निकालना है, तो उसके पदों का मान होता है। तो यानी कि पदों का मान इस प्रकार से हमें इस सूत्र का वर्णन डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम जो भी प्रश्न करेंगे इस प्रश्नावली के, वो इस सूत्र के द्वारा करेंगे। कभी कभी हम इस सूत्र को इस रूप में भी लिखते हैं, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस रूप में लिखते हैं। यहाँ पर a प्रथम पद है, d सार्वंतर है, n जो है वो पदों की संख्या है, लेकिन l क्या है, तो l है इसमें अंतिम पद। तो इसके बारे में हमने जानकारी पूर्व में पढ़ी है। ये क्या कहलाएगा आपका अंतिम पद। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्नवाली को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। प्रश्नवाली 5.2। प्रश्न नंबर 1, एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में से हमें a और d देखना है और n और an हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, तो an ज्ञात करना है। दूसरे में आपको a दे रखा है, d नहीं दे रखा है, n दे रखा है, an दे रखा है, तो यानी कि इसमें d ज्ञात करना है। सभी फार्मूले आपके पास में है, इस फार्मूले के द्वारा इनको करना है। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पहला भाग दे रखा है, ऑब्जेक्टिव दे रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सवाल के रूप में उसको बतलाता हूँ। AP दी गई है और उसमें आपके पास में दिया गया है 10, 7, 4 का 30वां पद याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि a जो है वो 10 है, प्रथम पद। सार्वंतर को हम किससे बताएंगे, d से। तो सार्वंतर 7 माइनस 10 बराबर माइनस के 3 है। n 30वां पद है, तो n का मान 30 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 30वें पद का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये 30 पद है, इनका मान ज्ञात करना है। तब हम कैसे लिखेंगे, सूत्र हम जानते हैं कि सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है। यहाँ पर an ज्ञात करना है, यानी कि 30वां पद ज्ञात करना है। तो a30 इज इक्वल टू a प्लस a का मान हमारे पास में है 10 प्लस n 30 माइनस 1 और d का मान है माइनस के 10। 30 में से घटाएंगे तो 29 और माइनस के 3। 29 का 3 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 29 का 3 में गुणा करेंगे तो 87 आ जाएंगे। अब 10 में से 87 को माइनस करेंगे तो माइनस के 77 आएंगे। तो हमारे पास में जो AP यानी कि जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसका तीसरा पद क्या है -77। ये पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी टोटल पद कितने थे 30 थे। तो इसका तीसरा पद कौन सा आएगा, यानी कि पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो तीसरा पद कौन सा आएगा, तो तीसरा पद कौन सा आएगा -77। इस प्रकार से हम कोई भी इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखिए, इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तीसरा प्रश्न इस फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है, वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। एक समांतर श्रेणी दी गई है और वह है 3, 8, 13, 18। यह हमें दी गई समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद यानी कि n हमें पता नहीं है, लेकिन an हमें पता है। सबसे पहले तो हम a लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर, आप चाहो तो हिंदी में इसको डिटेल लिख सकते हो। प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर 8 - 3 = 5। ठीक है, n हमें ज्ञात करना है, लेकिन an हमें दे रखा है 78। अब यहाँ कौन सा पद यानी कि n ज्ञात करना है, और an 78 हमें दिया है। इसके पहले में हमें n दिया गया था, हमने an को प्राप्त किया था। फार्मूला वही है, हम जानते हैं कि an nवा पद क्या है, a + n - 1 × d। an हमारे पास में दिया हुआ है 78, a का मान 3 + n - 1 × d का मान है 5। 78 = 3 + 5n - 5, या 78 = 5n - 2, 3 में से 5 घटा दिए, पक्षांतर कर देते हैं। 78 + 2 = 5n, ये हो जाएगा आपका 80 = 5n, या n = 80/5, 80/5। 5 से 80 को काट देंगे, 16 आ जाएंगे, यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी है 16 है। इसमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 यानी कि 78 है। इस प्रकार से हम इस प्रकार का कोई सवाल दे तो इस विधि से, इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 5वें का पहला क्वेश्चन नंबर 5 का पहला लिखिए, दूसरा आपको रफ कॉपी में करके देख सकते हैं आप। इसमें दिया है 7, 13, 19, 205। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 7, 13, 19, 205। ये जो श्रेणी दी गई है ये परिमित है, यानी कि हमें अंतिम पद आखिरी पद दिया गया है। तो ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी एक परिमित समांतर श्रेणी है, इसलिए ये एक अंतिम पद हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद लिख देंगे, a = 7, सार्वंतर d = 13 - 7, घटाएंगे तो आपके पास में बचेंगे 6। n पदों की संख्या पता नहीं है कौन सा पद है, तो n हमें ज्ञात करना है, लेकिन 205 आपको अंतिम पद दिया है तो 205, ये l = 205। अब चूंकि हम जानते हैं हमारा n पदों का मान जो निकालने का जो सूत्र है वो देखेंगे व्यापक मान में, तो an की जगह अब की बार हम l लिखेंगे। l बराबर अंतिम पद हमें दिया है, l बराबर a + 1 - 1 × d। अंतिम पद 205 है, a का मान 7 है, n का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है,
और डी का मान हमारे पास में है कितना 6। 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6 गुणा कर देंगे 6 का 1 में 6 का 1। 205 बराबर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेंगे। 1 का पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 205 माइनस 1 बराबर 6n। 205 में से 1 घटा देंगे तो आपके पास में देंगे 204। 6 यानी कि 1 बराबर 204 बटे 6 का भाग लगा देते हैं। 6 के 18 2 बचेंगे 6 से 24। तो क्या है आपके पास में n का मान 34। टोटल पदों की संख्या कितनी है 34, यानी कि जो 205 है वो 34वां पद है, प्रथम पद, और ये 34वां पद। तो इस प्रकार से हम ये प्रश्न था जो हमने क्या लिखा था प्रश्न में कि समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो इस श्रेणी में कितने पद है 34 पद। अंत में हम उत्तर के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या AP 11852 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये हमें बताना है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दी गई है और वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6, AP 11852 का एक पद -150 है, और यदि है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये हमें पता है। सबसे पहले तरीका वही है, a का मान यानी कि प्रथम पद 11 है, सारा अंतर d बराबर 8 माइनस 11 बराबर -3 है, और एक पद जो है -150 तो समझ लेते हैं कि वो अंतिम पद हो सकता है, और वो है -150। तो इस प्रकार से हम इनके मान रखेंगे और हल करेंगे। तो देखिए सूत्र हमारा अंतिम पद है, ये समझ लिया कि अंतिम पद है -150, तो मान रखा l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिख सकते हो l बराबर -150 बराबर a का मान आपके पास में 11 है, n हमें पता नहीं है कौन सा पद है, तो n माइनस 1 और d का मान है -3। -150 11 प्लस -3 में n का गुणा करेंगे तो -3n आएंगे। आप इसको -3n ऐसा लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 है। -150 बराबर 11 -3n प्लस 3, 11 में 3 जोड़ देंगे तो -150 11 में 3 जोड़ने पे 14 -3n, या -150 माइनस के 14 बराबर -3, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस के भी 164 आ जाएंगे, माइनस के 3n, n बराबर 164/3। यदि हम इसका भाग लगाते हैं तो भाग पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं जाता है, और इस प्रकार से हमें एक n का जो पद है, n का जो मान है वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। आप भाग लगा के देख सकते हैं, 3 बजे 15, 1 बचेंगे 14 ही हो गए, 3 बजे 15 नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर n का जो मान है, n बराबर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 150 माइनस 150 AP का कोई भी पद नहीं है। इस प्रकार से हम आंसर को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6।
इसमें मैंने ये पूछा था कि कोई पद है या नहीं, तो हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, थोड़े अलग प्रश्न अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए मैं प्रश्नों को आपको नंबर वाइज एक के बाद एक जो बुक्स में दिए हैं उसके हिसाब से बताते जा रहा हूँ, क्योंकि सब अलग अलग आ रहे हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 7 किया है, 6 किया है, 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि उस एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है और 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 11वां पद, ये दिया गया है, एक दे रखा है हमें तो 16वां पद, और फिर दे रखा है 31वां पद। ये तीन चीजें हमें दी हुई है। 11वां पद हमें दिया गया है 38, 16वां पद हमें दिया गया है 73 और 31वां पद हमें याद करना है। ना हमारे पास में प्रथम पद है, ना हमारे पास में सार्वंतर है, ना कोई अंतिम पद है, तो हम पहले जो दिए गए इन दोनों की सहायता से प्रथम पद और सार्वंतर को याद करेंगे। जब ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे तब हम 31वां पद आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 11वां पद, 11वां पद बराबर है ना, उसके लिए तो A11 इज इक्वल टू, जो फार्मूला है वही सूत्र एक बार फिर लिख देता हूँ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस सूत्र से पहले इन दोनों को लिखेंगे, हल करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो क्या है आपके पास में an यानी कि 11, a11 बराबर प्रथम पद है नहीं, n हमारे पास में 11 है, 11 माइनस 1 और सार्वंतर d है नहीं। a11 का मान यानी कि 11वें पद का मान कितना है 38 बराबर a प्लस 10d, 10, 11 में से 1 घटा देंगे और इसको दे देंगे 1 नंबर। इसी प्रकार 16वां पद, तो 16वां पद के लिए a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d। a16 अपने पास में कितना है 73, 73 बराबर a प्लस 15d, 15d, और ये आपको समीकरण नंबर आ गई 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे, और हल करने का तरीका वही है लगभग जो हमने विलोपन विधि करी है, उस विधि से इसको हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसको जमा के लिख देंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और 73, तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। घटाने पर, घटाया हमने, घटाने पर माइनस 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 ये कट जाएंगे, 10 में से 15 को माइनस करेंगे, माइनस के 5d, 38 है, 38 में से 73 को माइनस करेंगे तो माइनस के 35 हो जाएंगे। d इज इक्वल टू 35 + 5, 5 7 है, तो d का मान आ जाएगा 7, d इज इक्वल टू 7। ये सार्वंतर आया। अब ये d का मान जो सार्वंतर आया है इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर मान कर देंगे 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d यानी कि 10 इंटू 7, ये d का 38 a प्लस 10 7 70, पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 38 माइनस 70 या a बराबर 32, वो भी माइनस के माइनस 32, ये a का मान है। d का मान 7, a का मान माइनस 32 है। हमें याद करना है 31वां पद,
तो 31वां पद हम याद करेंगे अब 31वां पद के लिए और हल करके उत्तर बताएंगे। 31वां पद क्या हो जाएगा आपका? 31वां पद A31 is equal to A plus 31 minus 1 into D। A का मान -32 प्लस 30, 30 में से 31 में से एक माइनस किए और D का मान है 7। -32 गुणा कर देंगे तो 7 के 21 210 आ जाएंगे। 210 में से 32 को माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये अंक हमारा माइनस का है, एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है। जब भी एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस हो तो हमेशा वो माइनस नहीं होगी प्लस नहीं होगी, चाहे वो माइनस वाला पहले अंक हो या बाद में। ठीक है, तो यहाँ 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो 178 और ये 178 हमारा कौन सा पद होगा? 31वां पद होगा इस समांतर श्रेणी का। तो इस प्रकार से और भी अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं, हम फार्मूला लगा करके अन्य प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें दिया गया है एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी है जिसमें 50 पद है। क्वेश्चन नंबर 8, 50 पद यानी कि ये 50 है, उसके बाद में जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद बराबर 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी कि L बराबर 106 है, 106 है और इसका हमें 29वां पद ज्ञात करना है कि 29वां पद क्या होगा। 29वां पद ज्ञात करने के लिए अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले अंतिम पद दिया गया है, तीसरा पद हमें दिया गया है 12, तो पहले हम तीसरे पद के लिए हल करेंगे। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A3 12 है, 12 बराबर A प्लस 2D और अभी इसको नंबर दे देते हैं 1। इसी तरह से समांतर श्रेणी का अंतिम पद 106 है और n बराबर 50 दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एवं L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D इस सूत्र के लिए। तो L का मान है 106, A का मान आपके पास नहीं है, n की जगह पर आपके पास में 50 है, 50 माइनस 1 और D है। ठीक है, या 106 बराबर A प्लस 49 50 D, ये आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे। समीकरण 2 है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। समीकरण 2 है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, घटाया माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 49 में से 2 को घटा देंगे तो 47 बच जाएंगे और 106 में से 12 घटा देंगे तो 94 बचेंगे। तो D बराबर 94/47, 2 D का मान आ रहा है। अब D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? D का मान समीकरण 1 में मान रखा
a प्लस 2d, तो 12 बराबर a प्लस 2 गुणित b का मान 2, या 12 बराबर a प्लस 4, तो a का मान आ जाएगा 12 माइनस 4, यानी कि a बराबर 8। ये का मान आ गया, d का मान आ गया है। और हमें पूछा है इसमें कौन सा पद, 29वां पद। 29वां पद हमें ज्ञात करना है, तो अब हम आसानी से 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो 29वां पद निकालेंगे अब हम। पद a29 is equal to a plus 29 minus 1 into d। a का मान 8, 29 में से 1 घटाएंगे तो 28, d का मान 2, 28 का 2 में गुणा करेंगे तो 56 56, और 8 में 56 को प्लस कर देंगे तो आ जाएंगे 64 64। तो 29वां पद कौन सा होगा आपका समांतर श्रेणी के लिए 64। अतः 29वां पद 64 है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं जो बारी बारी से कुछ अलग अलग तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमें दिए जा रहे हैं। एक प्रश्न और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। 9वां प्रश्न आप 7वें के समान या 8वें के समान कर सकते हैं, प्रयास करना इसके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 17वां पद हमें दिया गया है, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, यह हमें दिया है, प्रश्न में लिखा है। प्रश्न के हिसाब से हम लिखेंगे, अतः 17वां पद यानी कि A17 बराबर इसके 10वें पद के A10 के कितने 7 अधिक है 10 से। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 17वां पद यानी कि A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 10 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। यहाँ पर हम और आगे हल कर सकते हैं, या पहले इसे को काट दीजिए। आगे हल किया, 17 में से 1 घटाएंगे तो 16d, इधर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9d प्लस 7। पक्षांतर कर देते हैं तो 16d या 16d माइनस 9d बराबर 7। 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएंगे, 7d बराबर 7। तो d बराबर 7/7, तो d का मान आ जाएगा आपके पास में 1, यानी कि सारांतर आया है 1, तो हम लिख सकते हैं। अतः सारांतर दी गई श्रेणी का सारांतर 1 है। बहुत आसान प्रश्न था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस प्रकार से हम अन्य प्रश्न भी हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए जो इससे कुछ मिलता जुलता ही है। प्रश्न इस प्रकार से, यदि किसी एपी का एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक होगा। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है और श्रेणी हमें दी गई है। श्रेणी है एपी जो दी गई है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 में कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले तो हम प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद ए सारांतर डी 15 माइनस 3 बराबर 12। ये तो ए और डी निकाल दिया।
अब हमें जो लिखा हुआ है प्रश्न में उसको देखिए। प्रश्नानुसार कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो हम क्या करेंगे कि माना nवां पद बराबर 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। 132 अधिक है इस प्रकार से। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए एन बराबर 54 यानी ए 54 प्लस 132। अब हम इसको सूत्र के रूप में बदल सकते हैं। ये आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ये इस प्रकार से। अब ए का मान है आपके पास में, डी का मान भी है आपके पास में, और बाकी के मान दिए गए हैं। तो ए का मान है आपके पास में 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 12 इजिकल टू ए का मान फिर से 3 प्लस 53 इंटू डी का मान है आपके पास में 12 प्लस 132। 3 प्लस 12 एन 12 एन माइनस 12 एकम 12 यानी कि 12 बराबर 3 प्लस 53 का 12 से मल्टीप्लाई, 53 का 12 से गुणा, 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 63, 336 प्लस 132। इसमें भी हम पक्षांतर कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो हमारे पास में जो संख्या आएगी वो आगे देखेंगे। क्या आएगा हमारे पास में? 12n बराबर ये 12 3 है 12 है, दोनों इधर आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो 3 से 3 को काट भी सकते हो। ये कट गया तो आपके पास में केवल -12 बचा है। इस -12 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 636 प्लस 132 प्लस 12, ये बात जोड़ दीजिए। 6 2 8 2 10, 1 हासिल है, 4 और 3 7 और 1 8, और 6 और 1 7 780। तो n बराबर 780 बटे 12। 12 का भाग लगाएंगे, 12 6 72, बच गए आपके पास में 6, 12 पंजे 7। तो n का मान आ रहा है आपके पास में 65 पद, यानी टोटल पद कितने हैं? 64 पद हैं, 65 पद है। ठीक है, तो n का मान 65, तो कुल पदों की संख्या हुई 65। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। और भी प्रश्न है इसमें, आप प्रश्न नंबर 12 13 14 15 16 17 और भी है, तो आप कोशिश करें, इस तरह से करने का प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में भी आएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आशा है आज आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और समझ में आने के साथ में ही आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अच्छा सा मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें।